का उदय, आपाताल और स्वर्ग तीनों लोक अंधकार से ढक जाते हैं। जब पाप अपनी सीमा पार करता है तब प्रकृति स्वयं अपने नियम तोड़ देती है। ये वो समय था जब शुंभ निशुंभ का राज तीनों लोकों पर छाया हुआ था। शुंभ निशुंभ अपने विशाल सिंहासनों पर बैठे हैं। उनकी आंखों में अहंकार की चमक है और हाथों में खून से भरी तलवारें। देवलोक का निराशा स्वर्गलोक टूटे महलों के बीच पराजित देवता बैठे हैं। उनके मुख पर शोक और निराशा है। हमने सब कुछ खो दिया, कोई नहीं जो उनका सामना कर सके। दूर आकाश के छोर पर नारद मुनि खड़े हैं। वो ये सब देखते हैं। वो धीरे से स्वयं से कहते हैं, जब देवता मौन हो जाए तब ब्रह्मांड को स्वयं समाधान खोजना पड़ता है और वे कैलाश की दिशा में उड़ान भरते हैं, जहां आदि शक्ति पार्वती ध्यान मग्न है। कैलाश पर्वत हिमालय की ऊंचाई पर बर्फ गिर रही है। चारों ओर मौन और शांति। देवी पार्वती शिला पर पद्मासन में बैठी हैं, आंखें बंद। उनके चारों ओर प्रकाश के चक्र घूम रहे हैं। धीरे धीरे नारद मुनि वहां पहुंचते, हाथ जोड़ते हैं और विनम्र स्वर में कहते हैं, हे देवी, तीनों लोक आपकी शरण की प्रतीक्षा में है। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग, धरती और पाताल पर अधिकार कर लिया है। अब केवल आप ही उन्हें रोक सकती हैं। फिर देवी पार्वती की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उनकी दृष्टि में प्रकाश और क्रोध दोनों है। हवा तेज होती है, बादलों का रंग लाल पड़ जाता है। उनके शरीर से तेज निकलकर आकाश में घूमता है, बिजली की तरह गर्जना के साथ। और बादलों के बीच एक नई शक्ति आकार लेने लगती है। देवी का तेज कौशिकी रूप में परिवर्तित होता है। जब धर्म पर अधर्म भारी पड़ जाए तब देवी का क्रोध स्वयं रूप धारण करता है। शुंभ निशुंभ का दरबार असुर राज्य में उत्सव है। शुंभ निशुंभ अपने दरबार में बैठे हैं। उनके चारों ओर नाचती गाती असुर सेनाएं, अहंकार और नशे की हंसी गूंज रही है। एक असुर दौड़ता हुआ आता है और झुककर कहता है, असुर सेनापति, देवता पार्वती की शरण में चले गए हैं प्रभु। एक स्त्री क्या करेगी हमारा? दूर हिमालय की दिशा में देवी का तेज आसमान को चीरता हुआ उठता है। ऐसी शक्ति है जो आकाश में दिख रही है। जाओ, उस स्त्री को मेरी शरण में ले आओ। Forward, my legions! Destroy everything in your path! तुम्हारे ऊपर शुंभो निशुंभ का हक है। हक वस्तु पे होता है, किसी स्त्री पे नहीं, मूर्ख। एक औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है? चामुंडा मुस्कुराती है। उनकी हंसी से पर्वत हिल उठते हैं। कौशिकी अपना मुख ऊपर उठाती है। उनके मस्तक से निकली एक भयंकर लाल ज्योति धीरे धीरे काले मेघ में परिवर्तित हो जाती है। उस मेघ से प्रकट होती है मां चामुंडा। मैं हूँ चामुंडा, माँ कौशिकी के क्रोध से जन्मी हूँ। एक स्त्री हम पर भारी पड़ेगी। उनकी हंसी से पर्वत हिल उठते हैं, वृक्ष गिर पड़ते हैं। मैं स्त्री नहीं, शक्ति हूँ। तुम्हारा अंत मेरे नाम के साथ लिखा गया। वे त्रिशूल घुमाती है। त्रिशूल से निकली बिजली सी अग्निधारें असुर सेना को चीरती चली जाती हैं। चंड वार करता है। चामुंडा एक हाथ से उसकी तलवार तोड़ देती है। मुंड दहाड़ता है उन पर। चामुंडा उस पर बिजली गिरा देती है।
दूसरे हाथ से त्रिशूल घुमाकर उसका सिर अलग कर देती है। धरती हिलती है, आकाश में गर्जना फैल जाती है, रक्त उनके खप्पर में भर जाता है। चामुंडा शांत हो जाती है और आकाश लाल प्रकाश से भर उठता है। युद्ध समाप्त हुआ, पर देवी का रूप अमर हो गया। Rashida.